जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और कृष्णा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वैशाख मास की महिमा को विस्तार से जानते हैं। वैशाख मास हिंदू पंचांग का दूसरा महीना होता है, जो चैत्र मास के बाद आता है। यह मास विशेष रूप से पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों और पुराणों में वैशाख मास को मासों का श्रेष्ठ मास कहा गया है। इस माह में धर्म, दान, स्नान और तप का विशेष महत्व होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान विष्णु जी की कृपा से आप सभी का घर खुशियों से भरा रहे। वैशाख मास का धार्मिक महत्व बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। श्रीहरि विष्णु की पूजा, व्रत, उपवास और कथा श्रवण से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। इस मास में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस मास में जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, गायदान आदि का विशेष फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में किया गया दान 1000 गुना फलदायक होता है। इस मास में स्नान का महत्व है। प्रातःकाल तीर्थ या नदी में स्नान करना, विशेषकर गंगाजल से, अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। वैशाख मास की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा मास है जिसमें मनुष्य थोड़ा सा भी पुण्य करके महान फल प्राप्त कर सकता है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, चैत्र मास के बाद आने वाला वैशाख मास अत्यंत पुण्यदायक है। इस मास में प्रातःकाल स्नान, सूर्योदय से पूर्व जल अर्पण, व्रत, उपवास और दान करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। एक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण था जो अत्यंत धर्मात्मा था, परंतु उसे जीवन में कोई सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने किसी संत से वैशाख मास के महत्व के बारे में सुना। उसने पूरे वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान किया, तुलसी के पौधे को जल अर्पित किया, व्रत रखा और अपने सामर्थ्य अनुसार दान किया। उस ब्राह्मण की भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष का वरदान दिया। वैशाख मास में क्या करें जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। विशेष रूप से गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करें। श्रीहरि विष्णु और मधुसूदन नाम का जाप करें। व्रत रखें या कम से कम एक समय सात्विक भोजन करें। जरूरतमंदों को जल, छाता, वस्त्र, अन्न आदि का दान करें। भागवत पुराण या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।